नमस्कार दोस्तों, स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत की थी उन बच्चों की जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो मोबाइल पे, वीडियो गेम्स पे और टीवी और कंप्यूटर पे घंटों घंटों बिताते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 8, 10, 12 घंटे तक वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम खेलते हैं और उनके माँ बाप लगातार चिंतित होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। पिछले वीडियो में जब हमने ये चिंता उठाई थी कि ऐसे बच्चे इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हैं और पेरेंट्स को उन पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आई कि इसका समाधान क्या है। देखिए, ये एक जटिल समस्या है और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे जिस दौर में पैदा हुए हैं उस दौर में कंप्यूटर विद इंटरनेट का दौर रहा है, और पेरेंट्स जिस दौर में पैदा हुए उस दौर में कंप्यूटर तो था लेकिन इंटरनेट नहीं था। उसके पहले वाली जो पीढ़ी है उसके दौर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था और उससे पहले के दौर में टीवी भी नहीं था। तो ये जो बच्चे 18 साल 20 साल के हैं, इनका जो पूरा जीवन है, इनका जो संसार है वो वेब से जुड़ा हुआ है। तो इस सच्चाई से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इंटरनेट उनकी एक ज़रूरत है, जो स्कूल से लेके और उनके सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एक आधार देती है। लेकिन जहाँ तक चिंता की बात है कि उसका अतिशय उपयोग, उसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग उन्हें मानसिक रोगी भी बना सकती है। तो पेरेंट्स ने जब समाधान की बात की है, तो आज मैं 7 समाधानों की बात करूंगा। वो 7 तरीके जिससे बच्चों का इंटरनेट एडिक्शन कम हो सकता है और बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो सकता है और बच्चे एकाग्रता के साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो वो जो 7 तरीके हैं, पहला है डिजिटल फास्टिंग। तो डिजिटल फास्टिंग का मतलब ये है कि मोबाइल का, कंप्यूटर का, टीवी का उपयोग कम से कम करना। और सबसे पहले अभिभावकों को अपने मोबाइल का और अपने स्क्रीन टाइम का उपयोग कम करना होगा। ये नहीं होगा कि आप अपना मोबाइल चलाते रहें और बच्चे को बोलें कि तुम अपना मोबाइल रख दो और पढ़ाई कर लो। ऐसा होने वाला नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे इसेंशियल ज़रूरी काम में नहीं हैं, तो वाकई में आप मोबाइल का जो उपयोग है उसको आप कम कर सकते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं जहां पे शाम को 7 बजे पूरे परिवार के सारे सदस्य अपने मोबाइल को एक पिंजरे में रख देते हैं साइलेंट मोड पे, और अगर कोई आवश्यक कॉल आती है तो वो फ्लैश लाइट से पता चल जाता है या तो मिस्ड कॉल पता चल जाता है, तो वो फ़ोन निकालते हैं या नहीं तो अगले दिन फिर फ़ोन करते हैं। तो ये एक तरीका है डिजिटल फास्टिंग का कि आप रोज़ कुछ घंटे तय कर लें जब आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शाम को आप दफ्तर से आ गए, अपना मोबाइल छोड़ दीजिए, चाय पीजिए, बच्चों के साथ बातचीत करिए, घूमिए, टहलिए, जो भी करिए, और आप 3-4 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। ऐसे ही वीकेंड्स पे भी आप डिजिटल फास्टिंग का रूटीन बना सकते हैं कि भाई आज हमारा डिजिटल उपवास है, हमारा व्रत है और हम आज फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं या इतने घंटे नहीं करते हैं, फर्स्ट हाफ में नहीं करते हैं। आप अपनी सहूलियत से ये नियम बना सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं, तो वो आपको उस समय फ़ोन नहीं करेंगे। दूसरा जो समाधान है, बच्चों की रुचि और अभिभावकों की रुचि। पेरेंट्स का इंटरेस्ट कुछ और है, बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और है। बच्चे जिस गेम, जिस फिल्म, जिस किताब की बात करते हैं, पेरेंट्स को उसके बारे में आमतौर पे जानकारी नहीं है और वो रुचि भी नहीं लेते हैं। तो आपको बच्चों की रुचि में रुचि लेना होगा, उनकी पसंद की फिल्में भी देखनी होंगी और तभी वो आपकी बात मानेंगे। उनके पसंद की किताबें खरीदनी होंगी और उनके पसंद की और भी चीज़ें करनी होंगी। उनके साथ निगोशिएट करना होगा कि ठीक है, हाँ, हमारी कुछ बातें ये हैं, ये आप करो और हम कुछ आपके हिसाब से अपने आप को बदलेंगे, और इस तरह से उनका स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। तीसरी जो बात है वो बच्चों को आप जिम्मेदारी दें। ज़रूर कई पेरेंट्स इस पे कहेंगे कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और गलतियां करते हैं। गलतियां सबसे होती हैं। आप अपने बॉस से पूछिएगा तो वो आपकी आपकी ये गलतियों की एक लंबी फहरिस्त
दे देंगे। तो बच्चों से ये अपेक्षा मत करें कि वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, कई बार वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। कोई बाजार से कोई चीज़ खरीद के लाने की, किचन में कोई चीज़ बनाने की, पौधों को पानी देने की, अगर आपके पास पेट है तो उसकी देखभाल करने की, ड्राइंग बनाने की, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप उनको धीरे धीरे जिम्मेदारियों से जोड़ सकते हैं, जिससे उनका मोबाइल और कंप्यूटर से ध्यान हट के उन कामों की तरफ जाएगा। चौथा जो इसका एक समाधान हो सकता है वो है 8 to 8 नो डेटा, है ना। आप उसको 9 to 8 कर सकते हैं, 10 to 7 कर सकते हैं, कि भाई रात को 8 बज गया, अब हम डिनर टेबल पे कोई फ़ोन नहीं लाएगा, कोई डेटा नहीं होगा, और डिनर के बाद कोई फ़ोन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेटा ऑफ कर देंगे। केवल अगर फ़ोन चालू रहेगा साइलेंट मोड पे, अगर कोई फ़ोन आता है ज़रूरी तो हम उस फ़ोन को उठाएंगे, और इंटरनेट डेटा बंद रहेगा, वाईफाई डेटा बंद रहेगा। और पांचवा समाधान जो है वो एक रूटीन बनाना होगा बच्चों का। अभी क्या है, अभी ज़्यादातर घरों में जो बच्चे हैं वो देर रात तक माँ बाप से कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, 2 बजे 3 बजे, मैं 4 बजे तक पढ़ा, और वो फिर 1 बजे उठते हैं, फिर 2 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो देखिए ये उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य और उनके कंसंट्रेशन को भी प्रभावित करेगा। तो आपको ये रूटीन उनका एक बनाना होगा, जिसमें 10 बजे 11 बजे तक वो सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। क्योंकि अगर वो उनके देर रात तक जगने का सिलसिला जारी रहेगा तो तय मानिए कि उनका इंटरनेट कंजम्पशन और बढ़ता जाएगा। और उन पेरेंट्स के साथ भी आपको बातचीत करनी होगी जो आपके बच्चों के साथ रात को वीडियो गेम ऑनलाइन आके खेलते हैं। उनको भी कन्विंस करना होगा कि वो भी अपने बच्चों को समझाए, क्योंकि अकेले आपका बच्चा अपने पीयर्स को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक जरूरी बात है। और छठवां जो इसमें समाधान है वो है बुक रीडिंग। आप किताबें लाइए, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, जिस भी भाषा में बच्चा कंफर्टेबल हो उस भाषा की किताबें ले आके दीजिए। तो और बच्चे को धीरे धीरे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए, बच्चे के इंटरेस्ट की किताबें दीजिए और बच्चा रीडिंग की तरफ जाए। रीडिंग से उसका नॉलेज भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और ये स्क्रीन टाइम भी कम होगा। और सातवां जो समाधान है वो हॉबी प्रमोशन। किसी न किसी तरह की हॉबी प्रमोट करिए बच्चे में। अगर उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो संगीत सीखे, गीत सीखे, क्लासिकल गाना सीखे, बांसुरी बजाना सीखे, ढोलक, हारमोनियम, तबला, कथक, कुछ भी सीखे, है ना। तो इस तरह की जो हॉबीज़ हैं, अगर उसमें बच्चा जाता है, चित्रकारी करता है, स्विमिंग करता है, स्पोर्ट्स करता है, तो इसमें वो जाता है तो निश्चित रूप से उसका स्क्रीन टाइम कम होगा। तो ये कुछ तरीके हैं, इसको आप अपनाइए और देखिए इसके सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ये आप ये तय मानिए ये समस्या एक कॉम्प्लेक्स समस्या है, तो आपको ये सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे और इसके बाद इसका समाधान निकलेगा लॉन्ग टर्म में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको पेशेंस रखना होगा। ये सब करते हुए आप ये जादू की कोई पुड़िया नहीं है कि आज आपने किया और कल इसका समाधान निकलेगा। बीच में हम लोग और इस मुद्दे पे बातचीत करते रहेंगे। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के अगले वीडियोस का इंतज़ार करिए और वीडियोस को शेयर करिए दूसरे पेरेंट्स के साथ।